Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss how to attempt SCP exam. SCP मतलब क्या? हिस्ट्री कल्चर और पंजाब का आपने जो एग्जामिनेशन आपका पेपर आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है. मेरे पास बड़े सारे कमेंट आ रहे थे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के कि हमारा कल SCP का एग्ज़ाम है, हम किस तरीके से अटैम्प्ट करें. तो इसके रिगार्डिंग मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ. देखो, चाहे आप यूसोल के स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, आप चाहे आप क्या हो रेगुलर स्टूडेंट हो किसी भी कॉलेजेस के, तो आपका SCP का एग्ज़ाम है वो सबके लिए सेम आएगा. क्योंकि ये बात क्या है, आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होता है. आप अपने अपने सेंटर्स में बैठोगे, क्वेश्चन पेपर सबका सेम होता है. उसके बाद देखो, SCP का आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है. अब स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चीज़ डाउट हमेशा रहता है, अगर मार्क्स 50 मार्क्स का है तो हमने 90 मार्क्स के अकॉर्डिंग पेपर अटैम्प्ट करना है, क्या इसके लिए थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा? देखो, पैटर्न जहाँ चेंज होता है मैं आपको वो चीज़ बता देती हूँ. देखो, आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, शॉर्ट आते हैं आपको, एक क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं. मैप आपका एक आता है कंपलसरी क्वेश्चन, मतलब कि 4th यूनिट में से. अगर आपकी इच्छा है आप थ्योरी अटैम्प्ट करना चाहते हैं, थ्योरी कर दो, पर मैप इज द स्कोरिंग 1. और आपका सेकंड सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक SCP के अंदर आपका कौन सा मैप आता है? प्री पार्टीशन पंजाब का मैप आता है, इंडिया का मैप नहीं आता है. या आप अगर आपको एक बार ही मैप बनाना आ गया तो आप 6th सेमेस्टर तक मैप की रिवर्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हो. उसके जो सेंटीमीटर्स हैं, उसके इंचज़ हैं, रिवर्स कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, कितना गैप होना चाहिए. प्लेसेस चेंज हो सकती हैं पर रिवर्स सेम रहती हैं आपकी 6th सेमेस्टर जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं होती. आपका मैप आता है प्री पार्टीशन पंजाब का मैप, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि आपका पेपर आपने अटेम्प्ट किस तरीके से करना है. 50 मार्क्स का पेपर आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं आपके, उसमें आपको एनी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं. यहाँ एक एक नंबर के आते हैं, टू दी पॉइंट लिखने होते हैं. जैसे कि अलेक्जेंडर कौन सी रिवर से निकला, कौन सी रिवर पे फंस गया, ब्यास, सीधा ब्यास रिवर. फालतू की चीज़ें, कहानी नहीं पानी, वो बहुत ग्रेट था, उसने इंडिया को जीत लिया, ये चीज़ें नहीं पूछ रहा है. टू दी पॉइंट लिखना है जो आपसे पूछा गया है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर. यह हो जाता है. अगर आपका आ जाए कि वुमेन की कंडीशन कौन सी थी, 1 मार्क्स में पंजाब यूनिवर्सिटी हमेशा वो क्वेश्चंस आपके पूछती है जैसे कि रामायण किसने लिखी, महाभारत किसने लिखी. नेमिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके, या हु, व्हाट, वाज, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए. हाउ जो है बहुत कम पूछा जाता है. अगर मैं आपको बोल रही हूँ व्हाट, वाई बहुत कम पूछा जाता है. व्हाट मतलब कौन, क्या, हु मतलब कौन, ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रखती है पंजाब यूनिवर्सिटी 1 मार्क्स का अगर आपका SCP का पेपर आता है. जैसे कि बुद्ध जी जो थे, गौतम बुद्ध, उनकी मदर का नेम क्या था, ठीक है, उनके बेटे थे, उनका नाम क्या था, उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है, वेयर. तो ये चीज़ें ज़्यादा फोकस रखती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में. आपने ये चीज़ें रखनी है, ये टिप है आपको. उसको देखो, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं. आप लॉन्ग क्वेश्चन में आपके लिखा रहता है कि 10 मार्क्स ईच. ये हर यूनिट है, 4 यूनिट होंगी आपकी, वो 10 मार्क्स ईच होंगी. अब आप सोचते हो चलो 18 नंबर का क्वेश्चन नहीं तो पेजेस कम कर सकते. नहीं, आपको अटेम्प्टेशन वैसी ही करनी है जैसे आप 18 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो. क्योंकि देखो, आपका मार्क्स वहाँ कम हुए हैं पर आपने 6 पेजेस से कम लिखा तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स मिलते हैं. पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलते. अगर आपने 2-3 पेज का लिखा अपने क्वेश्चन तो 2 या 3 नंबर देंगे आपको. आपने लॉन्ग चाहे आपका 18 का है चाहे 10 नंबर का है, SCP में कोई चेंज नहीं होता, हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होता आपका. आपने उतना ही बड़ा लिखना है अपना, क्योंकि आपको टाइम भी तो 3 घंटे दे रहे हैं ना. वो टाइम तो नहीं आपसे ले रहे, वो कम तो नहीं कराया, 1.5 घंटा तो नहीं दिया उन्होंने. चाहे आपका 50 नंबर का पेपर कर दिया, टाइम भी 3 घंटे आपको अपना यूटिलाइज करना है. टाइम 6 पेजेस आपने देने हैं. जिस तरीके से आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करे हैं दूसरे वाले सब्जेक्ट्स के लिए जिनका 90 मार्क्स का पेपर है, प्रेजेंटेशन उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन, टॉपिक के पॉइंट्स, देन कंक्लूजन. ये 3 हेड में आपका चलता है क्वेश्चन. इंट्रोडक्शन जो टॉपिक में पूछा है वो आप पॉइंट्स फॉर्म में बता दोगे. आपके इस तरीके से पॉइंट होने चाहिए कि 5 पेज इसमें फिल हो जाए. कंक्लूजन आपका 6ठे पेज या फिर पेज के लास्ट में आ जाए. 6 पेज आपने मिनिमम फिल करने ही करने हैं हर लॉन्ग क्वेश्चन में. चाहे आपसे वो 10 नंबर का पूछे, चाहे आपसे 18 नंबर का पूछे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता.
ये है आपका एससीपी का पैटर्न। इसमें बड़े सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि हम पेजेस कम कर देते हैं। भाई आपका टाइम उन्होंने नहीं कम करा है, ये बात आपने दिमाग में रखनी है। टाइम आपका 3 घंटे का ही एग्ज़ाम है, तो आप पेजेस क्यों कम करोगे। ठीक है, दूसरी बात मैप है। मैप की एक्सप्लेनेशन में कई लोग होते हैं, मैप बना दिया चलो ठीक है, मैप को आपने लोकेट कर दिया। एक्सप्लेनेशन की बात आती है वो सोचते हैं कि हम कुछ भी लिख देंगे, कहानियाँ पा देंगे। नहीं, एक्सप्लेनेशन में आपने टू दी पॉइंट लिखना है। अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली कहाँ है, तो आप ये पूछो, आप मेरे को ये बताओगे कि दिल्ली में ये चीज़, दिल्ली ऐसे था वैसे था, नहीं। आप क्या उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओगे। ये अम्बाला से इतने किलोमीटर दूर है। अगर आपसे कोई रास्ता पूछता है दिल्ली का, आप बताओगे इतने किलोमीटर दूर है, यहाँ की फेमस चीज़ यहाँ है, तो आपने ये चीज़ बतानी है। आपसे अगर पूछते हैं कि कोई भी प्लेस आपसे पूछ लेते हैं, वहाँ की आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, फेमस चीज़ बतानी है। आपको सोचो आपने रियल में जाना उस प्लेस में, फेमस चीज़ आपने वहाँ की बतानी है, किलोमीटर्स बताने हैं, माइल्स बताने हैं। ठीक है, किसने फाउंड करा, ये चीज़ें एग्जामिनर यही चीज़ें देखता है। आपने ये चीज़ें बता दी, आपको 4 नंबर का है ये एक्सप्लेनेशन, तो कोई नहीं रोक सकता 3 नंबर लेने से, या 4 नंबर पूरे भी मिल सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप इंग्लिश कंपलसरी या फिर आप एससीपी पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस दे सकते हो। सिलेबस की भी मैंने वीडियोस बना रखी है। थैंक यू, बाय बाय।